कि इससे पहले पढ़ लिए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखें कि प्रोकैरियोटिक में इंसिपिएंट न्यूक्लियस रहेगा या इनकम्प्लीट रहेगा। ओके, रहेगा तो दैट मीन्स न्यूक्लियोइड फॉर्म, न्यूक्लियोइड, समझ में आ रहा। यानी जो न्यूक्लियस रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो न्यूक्लियस में कहेगा कि क्या रहता है, फिर न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट रहता है, दैट मीन्स क्या रहेगा, वही प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए। मोस्टली क्या होगा, सर्कुलर डीएनए रहेगा, जिसमें बैक्टीरियल सेल में जैसे होता है तो क्या कहेंगे, प्लाज्मिड, है ना। ओके, तो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियर का पार्ट रहेगा, न्यूक्लियस का पार्ट रहेगा, दैट मीन्स उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मिड रहेगा, दैट मीन्स उसका प्लाज्मिड। ठीक है, जो एसोसिएटेड रहेगा वो हिस्टोन प्रोटीन से नहीं रहेगा, दैट मीन्स प्लाज्मिड नहीं रहेगा, दैट मीन्स डीएनए भी एसोसिएटेड नहीं रहेगा। जब उसका क्रोमेटिन ही एसोसिएटेड यदि नहीं है हिस्टोन से तो उसका डीएनए भी नहीं रहेगा, दैट मीन्स क्रोमेटिन का पार्ट रहेगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर, मोस्टली सर्कुलर रहेगा, दैट मीन्स उसमें हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं रहेगा। जबकि यही यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस रहेगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, है ना, या क्रोमेटिन रहेगा, तो क्रोमेटिन जो है एसोसिएटेड रहेगा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, एसोसिएट करके रखता है, दैट मीन्स जो है जैसे बांध के रखता है ना, एसोसिएट करके, दैट मीन्स वही हिस्टोन रहेगा। फिर बाद में देखेंगे कि दोनों का क्या क्या फंक्शन है। हिस्टोन का भी एक अलग अपना स्टोरीज है हिस्टोन का, कि हिस्टोन का क्या क्या फंक्शंस होता है और किसमें वो जो है उससे क्या क्या होता है, जेनेटिकली चेंजेज होता है, तो वो जाके जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, तो फिर इपिजेनेटिक्स ये सब आएगा, तो फिर उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इतना जानिए कि प्रोकैरियोटिक का जो होगा क्रोमेटिन वो एसोसिएट हिस्टोन से नहीं रहेगा, यूकैरियोटिक का हिस्टोन से एसोसिएटेड रहेगा। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए पाया जाएगा वो मोस्टली सर्कुलर रहेगा और यूकैरियोटिक का लीनियर रहेगा। तो अब आया, देखिए अब नीट से इस बार क्वेश्चंस आ गया, इससे इस बार नीट से क्वेश्चंस आ गया है राइबोसोम पे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में। तो अभी देखिए कि राइबोसोम में नीट 2025 जो 4 मई को एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इसमें देखिए राइबोसोम पाया जाएगा, देखिए इसमें पढ़े थे कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो जो है इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, लेकिन राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेल में ही आता है ना, आता है। तो ये जो पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप पाया जाएगा। तो ये 70S जो है ये 2 सब यूनिट से बना हुआ है, कौन कौन, 50S एंड 30S। S जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, ये जो साइंटिस्ट का नाम था जो जिन्होंने राइबोसोम को सेपरेट किया, ठीक है, और उस पे अपना स्टडी किया राइबोसोम के बारे में, जो इंफॉर्मेशन दिया, दैट मीन्स वो स्वेडबर्ग, तो इसीलिए S सब यूनिट उसका नाम रख दिया। तो आप देखेंगे ये 2 सब यूनिट जो होता है, क्या क्या ये दोनों सब यूनिट का फंक्शंस है ना। वैसे राइबोसोम को जानते हैं क्या, प्रोटीन फैक्टरीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, इसलिए कि यहीं पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब 50S का क्या फंक्शन है, 30S का क्या है, असेंबल होके यदि मैग्नीशियम के साथ ये असेंबल होता है तो फिर इसका क्या फंक्शन रहता है, डिटेल से जब राइबोसोम आएगा तब पढ़ेंगे। तो इतना जान रहे ये 70S 2 सब यूनिट से बना हुआ है, 50S एंड 30S। यूकैरियोटिक में देखेंगे तो यूकैरियोटिक का राइबोसोम जो होगा वो 80S से बना होता, मैं 80S टाइप एंड सम में 70S टाइप भी रहता। तो 70S का सब यूनिट समझ में आ गया। अब 80S का 60S एंड 40S। तो यही जो है इस बार के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। तो इसीलिए हो सके आगे हिस्टोन से रिलेटेड पूछ दे, है ना, अगले एग्जाम में क्या है, हिस्टोन से रिलेटेड पूछ दे, तो उसमें जो है आप इसका आंसर करेंगे। तो ये फिक्स नहीं है कि किसमें कब पूछेगा, कब क्या पूछेगा। नेक्स्ट राइबोसोम के बाद सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो होगा वो म्यूरामिक एसिड से बना हुआ रहता है, ठीक है, किससे, जनरली जो होगा म्यूरामिक एसिड इसमें रहेगा। इसके साथ साथ भी, ठीक है, देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होते हैं वो
पेप्टिडोग्लाइकेन से भी बना रहता है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये सब डिटेल से आएगा, ठीक है। इसमें जो होगा विदाउट म्यूरामिक एसिड्स का होगा, विदाउट म्यूरा। तो ये क्या किससे बना रहता है? तो देखते हैं सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, काइटिन, है ना, ये सब से इसका सेल वॉल बना रहेगा, जो आगे में पढ़ेंगे जब सेल वॉल आएगा तो। अब डीएनए जो होगा यूजुअली क्या होगा? सर्कुलर डीएनए रहेगा इसमें, और वो डीएनए नेकेड रहेगा। नेकेड दैट मीन्स वो हिस्टोन से एसोसिएटेड नहीं रहेगा, इसीलिए उसको नेकेड बोला। समझ में आ गया? नेकेड मीन्स, है ना, विदाउट एसोसिएशन, ठीक है। जैसे मान के चलिए यही शर्ट नहीं रहता, दैट मीन्स क्या होता है? नेकेड रहते, है ना। लेकिन शर्ट है तो दैट मीन्स ये नेकेड नहीं है, दैट मीन्स उसी कंडीशन में डीएनए। तो डीएनए को एसोसिएट करके रखेगा कौन? हिस्टोन प्रोटीन। इसमें रहेगा हिस्टोन से एसोसिएटेड, इसमें नेकेड डीएनए नहीं रहेगा। डीएनए जो रहेगा वो लीनियर फॉर्म में रहेगा और एसोसिएटेड रहेगा हिस्टोन प्रोटीन से। अब कहता है द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम। इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा, ठीक है, डीएनए का अमाउंट ईच एंड एवरी सेल में, तो इसमें तो पता ही है, तो ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो इसमें क्या होगा? डीएनए का अमाउंट जो होगा वो सेम रहेगा, बट उसमें ये चेंज होते हैं, अल्टर होते रहेगा। जैसे मान के चलिए डिप्लॉयड से क्या होगा? हैप्लॉयड, है ना, पढ़े थे ना सेल डिवीजन में, ठीक है। 2n से n बनेगा, फिर 2n होगा। समझ में आ रहा? मैं जब माइटोसिस मियोसिस होगा तो समझ में आ रहा है ना। माइटोसिस में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, 2n है तो 2n ही होगा। समझ में आ रहा? मियोसिस में क्या होता है? आधी हो जाती है। इतना समझ में आ रहा है ना? मियोसिस में क्या हो जाता है? आधी हो जाती है। तो जो हैप्लॉयड कंडीशन में आएगा, जिसमें आधी रहेगा तो वो हैप्लॉयड होगा, जिसमें 2n होगा दैट मींस वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो अल्टर होते रहता है। अब देखिए इसमें सेल डिवीजन जो होगा, इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा? है ना, ए माइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन जो होगा, सेल डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस एंड मियोसिस होगा। माइटोसिस एंड मियोसिस, समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो यही सारा मेजर डिफरेंसेस है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में है। फिर इसका की पॉइंट जो है वो अगले क्लास में बताया जाएगा।